Good morning, student. This is important notice for you. Wear masks, follow physical distance, maintain hand hygiene. Okay. Number 1 point is wear masks properly. Stay at least 6 feet from others. Wash your hand frequently, always with soap and water for at least 20 seconds. Remember, do not touch your face. Do not share food और ड्रिंक्स विद अदर्स. ओके, हमेशा जब भी आप बाजार जाओगे या किसी से भी मिलोगे तो वियर अ मास्क. ओके, 6 फीट की आपको दूरी बना के रखनी है सबसे. और वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर विद एटलीस्ट 20 सेकेंड तक. ओके, सोप और वाटर से मीन्स साबुन और पानी से कम 20 सेकेंड तक आपको हाथ धोते रहना है. ओके, रिमेम्बर, डू नॉट टच योर फेस एंड डू नॉट शेयर फूड और ड्रिंक्स विद others. Okay, now come to your lesson. Student, now we revise new lesson. Our new lesson is starting WordPad. Okay, in previous lesson we revise using primitives. हमने पिछले लेसन में primitives पढ़े थे. FD, RT जो टर्टल मूव करते हैं वो primitives कहलाते हैं. 80, 90, 0 to 360 डिग्री जो आपका टर्टल रोटेट करता है वो क्या कहलाते हैं? नंबर्स. ठीक है, जिसमें हमने हाइड टर्टल को हाइड करना सीखा था, शो करना सीखा था, क्लियर स्क्रीन, क्लियर टेक्स्ट, पेन अप और पेन डाउन. नाउ वी लर्न अबाउट वर्डपैड. ओके, अब आपका जो ये आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये स्क्रीन किसकी है? ये है MS वर्ड की. ओके, वर्डपैड की. ओके क्लास, WordPad is a text editing program. It is used to create and edit documents. Means WordPad क्या है? जो मैंने देखो ये टेक्स्ट लिखा है. ओके, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं. एडिट मतलब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर सकती हूँ. ये रखा मेरा माउस B से बोल्ड. तो मैं इसको, ये अगले लेसन में आपको सब टैब के बारे में पता होगा, लेकिन अभी मैं आपको इसके डिटेलिंग ना बता के अभी इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ. ठीक है, इसकी साइज को हम लोग क्या कर सकते हैं? इंक्रीज. देखो एडिटिंग की साइज को जब हम सिलेक्ट करेंगे तब साइज को देखो, मैंने 72 रखा है, 48 है ना साइज का, तो ये मेरा साइज देखो कितना बड़ा हो गया. ठीक है, तो ये है टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम होता है ये. ओके, इट इज यूज टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट. हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें न्यू क्रिएट भी करते हैं और एडिट डॉक्यूमेंट भी इसमें हम क्या करते हैं? वर्डपैड में कर सकते हैं. एडिट डॉक्यूमेंट में मतलब जैसे अगर मुझे यहाँ इज लगाना है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया. ओके, अगर मुझे इसके अंदर एंड के बाद ये एंड ना लगा के सीधा मैंने अगर कॉमा लगाना है तो बैक स्पेस से मैं हटाऊंगी और कॉमा लगा दिए, तो ये इसे कहते हैं एडिटिंग. ओके, Unlike Notepad, WordPad document include rich formatting and graphics. ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट कर सकते हैं. किसमें? वर्डपैड के अंदर. वो आपको आगे लेसन में पता चलेगा कैसे हम फॉर्मेट करते हैं. द फॉर्मेटिंग ऑप्शन लाइक, जैसे कि हाईलाइट टेक्स्ट. जैसे ये मेरा टेक्स्ट है, उसको हाईलाइट करना. हाईलाइट कैसे कर सकेंगे? कलर से. जैसे ये देखो आपको ये दिख रहा है, व्हाट कैन वी डू विद वर्डपैड. इसे मैंने क्या कर रखा है? कलर कर रखा है. तो हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर का यूज करता है, तो इसको सिलेक्ट किया. ठीक है, देखो रेड, येलो, ग्रीन जो भी टेक्स्ट मुझे लेना है, ये हाईलाइटर कलर होते हैं. बस आपका टेक्स्ट ब्लैक में रहेगा, बस इसके बैकग्राउंड का रंग चेंज होगा. इसे कहते हैं हाईलाइट करना. और जो ये मैंने कर रखा है रेड, ये कलर है. ठीक है, टेक्स्ट बुलेट्स ले सकते हैं. बुलेट्स मतलब जो आपका जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पॉइंट्स होते हैं नंबर, तो ये इनकी बात कर रहे हैं. बुलेट्स का यूज भी कर सकते हैं. नंबर 1, 2, 3 ना लेके हम इसमें पॉइंट ले सकते हैं. ओके, लाइन ब्रेक. लाइन ब्रेक मतलब जैसे एक लाइन मैंने यहां से खींची, आधा पोर्शन आपका यहाँ, आधा पोर्शन आपका इस तरफ हो जाएगा. जैसे आप डिफरेंस बिटवीन डिफाइन करते हो किसी चीज में, तो उसके बीच में एक लाइन खींची होती है ना, तो उसे लाइन ब्रेक कहेंगे. इंसर्टिंग पिक्चर, हम इसके अंदर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, या तो नेट के द्वारा, या वर्डपैड भी एक ऑप्शन देता है पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए. ओके, इसमें हम इतनी सारी चीजें कर सकते हैं. किसके अंदर? वर्डपैड के अंदर. नाउ What can we do with WordPad?
हम वर्ड पैड के अंदर और क्या क्या कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट कैन वी डू विद वर्ड पैड? टाइप एनी टेक्स्ट लेटर लाइक लेटर, नोटिस, एक्स्ट्रा। ये जो मैंने लिखा है ना बच्चों, ये इसे कहते हैं टेक्स्ट। क्या कहते हैं? ये कहलाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में टेक्स्ट। ठीक है, टाइप एनी टेक्स्ट, मैंने कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे लेटर लिखा है, नोटिस लिखा है, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन होती है, ये भी टेक्स्ट कहलाएगा। ठीक है, टाइप एनी टेक्स्ट लाइक लेटर, नोटिस, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ये जो लिखा है वो टेक्स्ट कहलाता है। नंबर 2, सेव द डॉक्यूमेंट फॉर यूज। अब जो मैंने ये लिखा है इसको भी मैं सेव कर सकती हूँ फॉर फ्यूचर यूज, जिसको मैं फ्यूचर में इसको ओपन करके देख सकती हूँ। ठीक है, जैसे आप एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन को आपने लिख दी कंप्यूटर में, तो उसको भविष्य में मतलब फ्यूचर में हम उसको ओपन कर सकते हैं और दोबारा से किसी और को सिर्फ डेट चेंज करके हम आगे सेंड कर सकते हैं। यूजिंग कलर्स, टेक्स्ट साइज, हम इसमें कलर्स भी ले सकते हैं, कलर्स कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें रेड कलर किया है। ठीक है, टेक्स्ट या टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। इंसर्ट पिक्चर, ओके, पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। और शेप, इंसर्ट शेप, कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं, ट्राइंगल का, सर्कल का, स्टार का। ठीक है, नाउ फिफ्थ, कट एंड पेस्ट टेक्स्ट वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या कर सकते हो? कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट देखो, जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, ओके, सिलेक्ट करने के बाद माउस से, राइट वाले माउस से क्लिक करना है और ये देखो कट हो गया। और इसको मैंने नीचे, मुझे 6 पॉइंट के नीचे इसको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद राइट, फिर से राइट दबाएंगे माउस का, फिर पेस्ट। देखो ये होता है कट एंड पेस्ट। ये आपको ढंग से आगे आएगा। अभी आपके चैप्टर 8 है, 9 है, इसमें काफी सारी चीजें हैं कि कैसे कट और पेस्ट करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ठीक है, फिर टेक प्रिंट आउट, जो भी टेक्स्ट जैसे आपने कोई भी लेटर लिखा है, ठीक है, ये एप्लीकेशन लिखा है, उसका भी प्रिंट आउट निकालोगे। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं हम कंप्यूटर की हेल्प से, तो हम लोग वर्ड पैड में प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ओके, ये होता है टेक प्रिंट आउट। तो इसके 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वो आपको लर्न करने हैं। नाउ कंपोनेंट ऑफ वर्ड पैड स्क्रीन। अब आपकी जैसे ये वर्ड पैड की स्क्रीन है, इसके कंपोनेंट, मतलब अभी शुरुआत से शुरू करेंगे कि पहले होते क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये आपको क्या बता रहा है? सबसे पहले आता है टाइटल बार। इट इज द हॉरिजेंटल बार एट द टॉप ऑफ द विंडोज। इट कंटेन्स द टाइटल ऑफ द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखो ये आपको वर्ड पैड की स्क्रीन दिख रही है, तो सबसे ऊपर देखो, ये जो सबसे ऊपर लिखा है ये आपका टाइटल बार है। ओके, ये सबसे ऊपर वाली लाइन क्या कहलाती है? आपकी टाइटल बार। इट इज द हॉरिजेंटल बार। हॉरिजेंटल ऐसे सीधी लाइन होती है ना, देखो ये सीधी लाइन है। इट इज द हॉरिजेंटल बार एट द टॉप ऑफ द विंडो। कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे ऊपर होती है ये, ओके, टाइटल बार। इट कंटेन द टाइटल ऑफ द नेम, जिसमें कि नेम लिखा होता है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो लिखा होगा क्लास 3rd कंप्यूटर वर्कशीट 23। ठीक है, नहीं तो आप लोग घर में भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप होगा तो आप देखोगे जब भी एक फाइल ओपन करोगे तो उसमें सिर्फ अभी नाम नहीं होगा लिखा हुआ, सिर्फ लिखा होगा डॉक्यूमेंट करके। ओके, उसमें हम लोगों को नाम देना होता है। मैंने इसमें दे रखा है क्लास 3rd कंप्यूटर वर्कशीट। ओके, तो अब ये जो ऊपर हम जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं, ओके, जो भी हम लेटर लिखते हैं तो सबसे ऊपर उसके बारे में टाइटल लिखते हैं। एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन टू द स्कूल, एप्लीकेशन फॉर दिस, एप्लीकेशन फॉर दैट, ऐसे लिखते हैं। तो यही हमारा टाइटल कहलाता है। ओके, ये ऊपर वाले आपकी जो लाइन है वो टाइटल बार होती है। ओके, और द टाइटल बार आल्सो कंटेन द कंट्रोल बटन, एग्जाम्पल मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन एट इट्स राइट साइड। देखो टाइटल बार और 3 और चीज को क्या रखता है अपने पास रखता है। देखो टाइटल बार के बगल में क्या है, ये मिनिमाइज, या सॉरी, ये देखो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। द टाइटल बार आल्सो कंटेन्स द कंट्रोल बटन। ये कंट्रोल कर सकते हैं हम इसमें वर्ड पैड को,
किसके द्वारा, मिनिमाइज के द्वारा, मैक्सिमाइज के द्वारा और क्लोज का बटन। अब क्लोज बटन क्या होता है, इसको क्लोज करने को, और ये हमेशा ये याद रखना राइट साइड में होता है। ये कंट्रोल बटन राइट साइड में ही होते हैं। ओके, सबसे ऊपर होता है आपका टाइटल बार, टाइटल बार के बगल में होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, और ये राइट साइड में होते हैं। ओके, दिस इज योर टाइटल बार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद है मिनिमाइज बटन। अब जो कंट्रोल बटन दिख रहा है, ये 3 कंट्रोल बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन के सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे इसमें। मिनिमाइज, मिनिमाइज बटन होता है क्या, ये वाला फर्स्ट वाला जो आपको माइनस का साइन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, द बटन विद अ स्मॉल हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड द मिनिमाइज बटन। देखो स्मॉल से छोटी सी हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, इफ यू क्लिक द मिनिमाइज बटन, अगर हम मिनिमाइज बटन को क्लिक करेंगे, इट विल रिड्यूस द विंडो टू अ बटन ऑन द टास्क बार टू ब्रिंग द विंडो बैक टू द ओरिजिनल साइज। क्लिक द सेम बटन ऑन द टास्क बार। अब देखो मिनिमाइज बटन को मैं अगर क्लिक करूंगी, द बटन विद अ स्मॉल हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड द मिनिमाइज बटन। ठीक है, इफ यू क्लिक द मिनिमाइज बटन इट विल रिड्यूस द विंडो टू अ बटन ऑन द टास्क बार। इसको मुझको क्लिक करने पर देखो ये फाइल मेरी हट गई है। ये फाइल कहाँ गई मेरी, ये फाइल मेरी नीचे टास्क बार में चली गई है। ये फाइल मेरी देखो, ये रही मेरी फाइल। ये हम लोग इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं, देखो क्लास, जैसे अभी मैंने फाइल ये मिनिमाइज करी, मैं एक साथ 2 या 3 फाइल को ओपन कर सकती हूँ। मैं ड्राइंग की फाइल को ओपन कर सकती हूँ, गेम्स अगर मुझे खेलना है गेम्स की फाइल को ओपन कर सकती हूँ। तो यही मिनिमाइज का यही बताता है मिनिमाइज कि इट विल रिड्यूस द विंडो टू अ बटन ऑन द टास्क बार। देखो मैंने उससे माइनस किया। जैसे आप लोग नोटबुक होती है, आप लोग नोटबुक में क्या रखते हो, अगर मुझे कि ये वाला पन्ना पढ़ना है, ये पेज 39 पेज पढ़ना है, 40 पेज पढ़ना है, तो उसमें मैं क्या रख सकती हूँ, एक बुक मार्क रखते हैं, पेंसिल फंसा देते हैं, कुछ भी रख देते हैं जिसके कारण हम आसानी से उसे ओपन कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग करते हैं फाइल को मिनिमाइज। ये रही आपकी फाइल। अब देखो माउस की हेल्प से लेफ्ट वाले से मैं क्लिक करूंगी, ये फाइल मेरे ओपन हो गई। ठीक है ना। टू ब्रिंग द विंडो बैक टू द ओरिजिनल साइज क्लिक द सेम बटन ऑन द टास्क बार। जो फाइल तुम्हारी नीचे गई है उसमें ही क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इंटरनेट का है, ये हर चीज का आइकन दिखाई दे। ठीक है, अभी ये सिर्फ मैंने ये वाला फाइल है वर्ड की, तो मैंने वर्ड की फाइल को ही मिनिमाइज किया है था, और इसे मैं बैक लेके आ गई हूँ। इसी को कहते हैं मिनिमाइज बटन। ठीक है, फिर से देखो क्लास, इसको मुझे फिर से मिनिमाइज करना है, तो फिर से माउस को मैं इधर ले जाऊंगी। देखो ये फाइल मेरी नीचे आ गई, और मैं दोबारा से कोई भी फाइल ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, ये मेरी दूसरी कोई फाइल ओपन हो गई है। इसको भी देखो मिनिमाइज किया, तो ये मेरी 2 फाइल, जो पुरानी वाली फाइल है वो भी मेरी ओपन हो गई है। या इसको भी अगर मैं मिनिमाइज करूंगी, ये देखो 2 फाइल मेरी मिनिमाइज हो गई है। तो मुझे अब कौन सी फाइल को ओपन करना है, इसमें मैं माउस को रखूंगी तो दिखाएगा ये वाली की ये वाली, जो मैंने क्लास 3rd कंप्यूटर वर्कशीट है कि ये मेरी अंशिका करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करके है, तो मुझे ये वाली ओपन करनी है। तो इसमें मैं क्लिक करूंगी तो ये मेरी फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, इसी मिनिमाइज का सबसे अच्छा तरीका यही बताता है। अगर आपको फाइल को एक साथ 2-3 फाइल को ओपन करना है तो हम किसका यूज करते हैं, मिनिमाइज बटन का। ओके, नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, मैक्सिमाइज बटन। This has one square on it. Click the maximize button to enlarge the window to its possible maximum size. अब देखो maximize बटन का मतलब ये दिखाई दी आपको मिनिमाइज, इसके बाद होता है मैक्सिमाइज। ठीक है, इट हैज 1 स्क्वायर ऑन इट। इसमें कितने स्क्वायर आता है, 1। अभी आपको 2 स्क्वायर दिख रहा है। 2 स्क्वायर क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी फाइल बड़ी फाइल है। ये छोटी फाइल के लिए 1 स्क्वायर होता है। देखो अगर मैं इसको बटन को क्लिक करूंगी तो ये मेरी फाइल छोटी सी हो गई। वर्डपैड की जो मेरी फाइल है जिसमें मैं काम कर रही थी वो मेरी छोटी हो गई है। ये हो गई है मेरी मैक्सिमाइज, और आपको 1 स्क्वायर दिख रहा है। फिर इसी फाइल को मैं फिर से इसमें क्लिक करूंगी। देखो ये फाइल मेरी बड़ी हो गई है। यही होता है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज।
फिर से देखो, इसको मैं फिर से बीच वाले को फिर से क्लिक करूंगी तो ये मेरी फाइल छोटी हो गई है। फिर से बीच वाले को मैं क्लिक करने पर ये फाइल मेरी बड़ी हो गई है। इट हैज अ 1 स्क्वायर ऑन इट। क्लिक द मैक्सिमाइज बटन टू इनलार्ज द विंडो। इनलार्ज द विंडो मीन्स फाइल को बड़ा करना। इनलार्ज द विंडो टू इट्स पॉसिबल मैक्सिमम साइज। इतने इसकी कंप्यूटर की मेरी साइज होगा, उसको मैं उतना लंबा बड़ा कर सकती हूँ। ओके, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमाइज बटन। ओके क्लास, अब आपके काफी सारे इसमें और भी है, रिस्टोर, क्लोज बटन, क्विक एक्सेस, वर्डपैड, रिबन, ये इनके बारे में सब आपको मैं बताऊंगी। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसमें बताऊंगी। अभी आपको फिलअप्स और ट्रूफर्स, आपको जो मैंने वर्कशीट बताई है ये सब इसी में ही मिलेगा, आपको ढूंढ के लिखना है। ओके, हमने क्या पढ़ा था आज? वर्डपैड। वर्डपैड में हम टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं टू क्रिएट एंड एडिट द डॉक्यूमेंट। ओके, व्हाट कैन वी डू विद वर्डपैड? हम इतने सारी चीज में वर्ड टाइप एनी टेक्स्ट, सेव द डॉक्यूमेंट डाटा फॉर फ्यूचर यूजिंग कलर्स, टेक्स्ट साइज, इंसर्ट पिक्चर, कट एंड पेस्ट टेक्स्ट वन प्लेस टू अनदर, टेक प्रिंट आउट, कंपोनेंट टाइटल बार, मिनिमाइज बटन एंड मैक्सिमाइज बटन। अभी हमने 3 बटन के बारे में पढ़े। In next class, we learn about more button. Okay, so do your work on time and submit your work on time. Okay class, thank you.